कक्षा 10 में विज्ञान विषय में हम बात कर रहे हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं आज। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? देखिए, किसी वस्तु द्वारा गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध किया गया कार्य जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो किसी वस्तु में स्थिति वह है अवस्था के कारण संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु में जो अवस्था या स्थिति के कारण जो संचित ऊर्जा होती है उसी को क्या कहते हैं हम? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जैसे h ऊंचाई के कारण जो आ गई है, या फिर हम देखते हैं हम जब तीर चलाते हैं तो हम उसकी स्थिति को पीछे की तरफ ले जाते हैं तो उसके कारण, या फिर स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसके कारण जो ऊर्जा संचित हो जाती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य के तुल्य होगी। ठीक है, यदि गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कोई वस्तु आ रही है तो उसके बराबर जो कार्य करना पड़ेगा आपको, वो आपकी क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो W बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। अब गुरुत्वीय बल है तो बल, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण है यहाँ पर, तो बल क्या होगा? F। जैसे F बराबर m होता है, लेकिन गुरुत्वीय है तो F बराबर क्या हो जाएगा? mg। F बराबर mg गुणा विस्थापन, कितनी ऊंचाई पर आप उसको ले गए हैं तो h, तो W बराबर क्या हो गया? mgh। ये जो कार्य है यही आपकी क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। तो स्थितिज ऊर्जा का मान जो आया, फॉर्मूला जो आया, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर आई? mgh के बराबर। किसके तुल्य आ गई? mgh के तुल्य आ गई। अब हम बात करेंगे सरल लोलक की। सरल लोलक में स्थितिज ऊर्जा उसकी बात करें तो उसमें E की क्या होगी? तो क्या होगी? 1/2 kx²। ठीक है, या फिर इस बोलते हैं स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा। ये k क्या है? स्प्रिंग नियतांक है। इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? देखिए, k का मात्रक EP ऊर्जा है बट्टा x²। तो आप देखिए ऊर्जा का मात्रक क्या था? जूल बट्टा x विस्थापन है तो मीटर², तो जूल बट्टा मीटर²। किसका है? स्प्रिंग नियतांक का मात्रक क्या है? जूल बट्टा मीटर², या फिर जूल को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपको ये देना। जूल को हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर बटा मीटर²। 1 मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर भी इसका मात्रक है। न्यूटन मीटर, ध्यान रहे आपको, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? स्प्रिंग नियतांक का, न्यूटन बटा मीटर। तो ये आपको पता रहे। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य की तुल्य होगी। तो क्या है स्थितिज ऊर्जा? W बराबर mgh। ठीक है, तो ये जो कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा होगी। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो गया? mgh। सरल लोलक में स्थितिज ऊर्जा या स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? 1/2 kx²। k क्या है? स्प्रिंग नियतांक। स्प्रिंग नियतांक का मात्रक आपको ध्यान रहे, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है, न्यूटन बटा मीटर। निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता हो। देखिए एग्जांपल नंबर 6 क्या करा है कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 3 kg दिया है, उसको 50 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। ऊंचाई 50 मीटर दी है। जी गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो भाई स्थितिज ऊर्जा किसके तुल्य होगी? किए गए कार्य की तुल्य होगी, और कार्य क्या होगा? mgh। तो EP का मान देखिए, m का मान कितना है? 3, g का मान कितना है? 10, h का मान कितना है? 50। तो आप गुणा कर दीजिए, 3 को 5 से करेंगे 15, और फिर 2 जीरो लग जाएंगे, 1500 जूल
ईपी कितना आ गया 1500 जूल। अब 1500 जूल है तो 1000 को हम क्या लिखते हैं किलो, 1 2 3 के बाद दशमलव है तो 1.5 किलो जूल, हम इसको 1.5 किलो जूल लिखते हैं। इतना आसान सा सवाल परीक्षा में भी इसी प्रकार से 2 नंबर का पूछा जाता है। अब देखिए ऐसा का ऐसा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7, कुछ थोड़ा सा अलग है लेकिन ऊर्जा वही याद करनी है, स्थितिज ऊर्जा या कार्य। अब की बार आपको दे रखा है के स्प्रिंग नियतांक दे रखा है 6 × 10⁴ न्यूटन मीटर, 6 × 10⁴ न्यूटन मीटर। x बराबर विस्थापन दे रखा है 1 सेंटीमीटर और आपसे कहा कि w किए गए कार्य की, स्प्रिंग द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य या फिर गतिज ऊर्जा कितनी होती है, Eb बराबर 1/2 kx²। कार्य की गणना करनी है आपको 1/2 k आपको स्प्रिंग नियतांक दे रखा है 6 × 10⁴ इंटू x का मान सेंटीमीटर में दे रखा है आपको मीटर में चेंज करना है। x गुणा x लिखेंगे तो 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर लिखेंगे आप। सेंटीमीटर को यदि मीटर में बदलना है तो आपको 100 का भाग देना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा, तब ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मीटर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी मीटर होना चाहिए। तो आप जानते हो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो तो 100 का भाग दोगे तो W 1/2 गुणा 6 इंटू 10⁴ को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे इस हिसाब से। तो 1 गुणा 1 बटा देखिए 2 0 ये 2 0 ये, तो ये 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गए, ये इससे कैंसिल होगा। तो W बराबर कितना आ गया है 3 जूल, कितना आ गया है 3 जूल। ये आपका सवाल हो गया। तो देखिए जो पहले वीडियो में मैंने बात कही थी सवाल बनाने के लिए कि आपको बस केवल बेसिक चीजें पता हो। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे किसमें गलती करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना नहीं आता उनको, इसलिए सवाल नहीं हो पाता। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या होगी 1/100 मीटर, 1/100 मीटर, 1/100 मीटर रखा आपने क्योंकि x² था, वैल्यू पुट करें आंसर आ गया। तो इस प्रकार इतने इजी सवाल है, आप सवाल बनाइए। चैप्टर बड़ा आसान है क्योंकि न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बन जाएंगे कि आप पीछे की वीडियो देखेंगे तो